हेलो एवरीवन, हिंदी पढ़ना सीखने के लिए आपका इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो हिंदी पढ़ना सीखने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों हिंदी की स्वर व्यंजन और स्वर की मात्राएं याद होनी चाहिए और स्वर की मात्राएं भी पहचान में आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको याद होगा। तो चलिए अब हम हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस करते हैं। अगर याद नहीं होगा तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम एक कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने का प्रयास करेंगे, हिंदी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आज का कहानी है चींटी और कबूतर की कहानी। ठीक है, तो जानते हैं और चींटी और कबूतर की कहानी किस तरह का है। तो यहाँ देखिए चींटी और कबूतर की कहानी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चींटी और कबूतर की कहानी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इसे चींटी पढ़ते हैं। चींटी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये च है, इसमें ई की मात्रा लगी है और बिंदी भी लगी है, तो इसे ची पढ़ते हैं। और इसको टी टी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये ट है और इसमें ई की मात्रा लगी है, इसलिए इसे टी पढ़ते हैं। ठीक है, आपको याद होगा दोस्तों कि जैसे ई का मात्रा लगता है तो ई का साउंड आता है और औ का लगता है तो औ का साउंड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ अ में जैसे औ है। ठीक है, यहाँ पर औ पूरी तरह से है। औ तो आप जानती हैं और कबूतर कबूतर। यहाँ कबूतर कैसे बना है? सिंपल सा है कि ब में यहाँ पर ऊ का मात्रा लगा दिया गया है, बड़ी ऊ का, तो इसे कबूतर पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से कबूतर की कहानी। तो यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं ये चींटी है और ये है कबूतर। आगे देखिए, भीषण गर्मी के दिनों में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तो देखिए भीषण गर्मी के दिन में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तो ये कैसे बना है? देखिए भीषण, यहाँ पर भ में बड़ी की मात्रा लगा दिया गया है तो इसे भीषण पढ़ते हैं। और यहाँ गर्मी, गर्मी कैसे बना? ग और ऊपर वाला र जो है आधा र पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो र ग के बाद उसको पढ़ेंगे गर्मी। गर्मी के क में ए की मात्रा लगा है। आप सुन सकते हैं कि के पढ़ रहे हैं तो ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मात्रा ए का मात्रा लगा इसमें। ठीक है, तो ये के, इसे के पढ़ते हैं। दिनों में, दिनों यहाँ पर द में छोटी ई की मात्रा लगी है और न में ओ की मात्रा लगा है और अंक की मात्रा भी लगा है, बिंदी। तो दिनों पढ़ेंगे उस दिनों में। इसमें में देखिए म में ए की मात्रा और बिंदी अंक की मात्रा है तो इसे में पढ़ेंगे। में एक चींटी, चींटी उसी तरह से चींटी भी बना है, च में बड़ी की मात्रा और अंक की मात्रा लगा तो इसे ची पढ़ते हैं, इसे टी। चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। ठीक है, उसी तरह से। तो आपको समझना है, मैं सभी को मात्राओं को एक एक करके यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ते जाता हूँ और आप ध्यान से सुनते जाइए। तो यहाँ इतना पढ़ लिए कि भीषण गर्मी के दिनों में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। इसके बाद देखिए, कुछ देर घूमने के बाद उसने एक नदी देखी और उसे देखकर प्रसन्न हुई। प्रसन्न, यहाँ देखिए प्रसन्न कैसे बना है? प में र की मात्रा लगा है प्र, तो इसे प्र पढ़ेंगे। इसके बाद स और न एक आधा न और एक पूरा न है, प्रसन्न प्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न हुई। वह पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई। यहाँ पर देखिए चट्टान, ये भी च, इसके बाद एक आधा ट है, इसके बाद पूरा टा है, चट्टान। इसे क्या पढ़ेंगे? चट्टान पर, चट्टान। ठीक है, चट्टान, चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन वह फिसल कर नदी में गिर गई। ठीक है, क्या होता है कि वह फिसल कर नदी में गिर जाता है, चींटी। आगे क्या हुआ देखिए, वह जब डूब रही थी तब उसे एक कबूतर ने देख लिया।
ठीक है, जब वह डूब रही थी तो उसे एक कबूतर ने देख लिया। वह कबूतर जो कि पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने उसकी मदद की। क्या किया उसने उसकी मदद की। ठीक है। चींटी को संकट में देखकर कबूतर ने झट से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। ठीक है, एक पत्ता पानी में गिरा दिया। तो यहाँ पर पत्ता, इसे देखिए, ये पत्ता है, कैसे बना है, प, इसके बाद एक आधा त है और एक पूरा त है। ठीक है, पत्ता, ये पत्ता लिखाया हुआ है, इसे पत्ता पढ़ेंगे। पानी में गिरा दिया। ठीक है, एक पत्ता पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ती की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ गई। फिर कबूतर ने ध्यान से पत्ते को बाहर निकाला और ज़मीन पर रख दिया, इस तरह। तो यहाँ देखिए ध्यान, यहाँ पे आधा ध है तो यहाँ पे आधा ध ही पढ़ना है, इसको ध्यान, धयान नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, ध्यान, ध्यान। इस तरह चींटी की जान बच गई और वह हमेशा कबूतर की ऋणी रही, और वह हमेशा कबूतर की ऋणी रही। इस घटना के बाद चींटी और कबूतर सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनके दिन खुशी से बीते। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे सुंदर कबूतर को देखा और अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना साधा। यह सब वह चींटी देख रहा था जिसे कि उस कबूतर ने बचाया था। यह देखकर उस चींटी ने शिकारी की एड़ी पर काट लिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिरा दी। कबूतर शिकारी की आवाज़ से घबरा गया और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो सकता है, और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उड़ गया। जब वह शिकारी वहाँ से चला गया, फिर कबूतर वहाँ उस चींटी के पास आया और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस तरह दोनों दोस्त विपत्ति के समय एक दूसरे के काम आए। कहानी की सीख। अब देखिए इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता, समय आने पर वो अवश्य फल देता है। ठीक है, तो इस कहानी में चींटी और मधुमक्खी दोनों ने एक दूसरे की सहायता की, तो उसी तरह हमें भी विपत्ति के समय किसी का मदद करना चाहिए। तो ये रहा आज का कहानी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही पढ़ने का अभ्यास करें। अगर आपको स्वर, व्यंजन और स्वर की मात्राएं याद नहीं है तो कृपया उन्हें अच्छे से याद करें, क्योंकि उनके बिना आप हिंदी पढ़ना नहीं सीख सकते। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर एंड गुड बाय।